to Spotlight. आज की Spotlight है श्री प्रकाश लोहिया जी पर, who is the chairman of Indorama Group, a giant in petrochemical and textile that is spread like a web all across the globe with a turnover of $10 billion. Just in being in the United Kingdom for the past 5 years, he has become the third richest Asian of the country. But more than this, all of this aside, what really struck a chord for me was his passion. उनका पैशन है दुनिया के लिथोग्राफ्स को कलेक्ट करना. He is the world's biggest collector of lithographs. In fact, he is conserving world culture, not only Indian culture, but world culture. And today I will start by joining the couple, Seema, who is his wife from the Mittals family, and him for a morning walk. तो सुबह व्यायाम से शुरू करते हैं अपना स्पॉटलाइट विद द लोहियास. गुड मॉर्निंग. ये व्यायाम से शुरू होता है आप लोगों का दिन. हाँ जी. हाँ? सीमा जी तो आई नो यू आर दिस एक्सरसाइज, शी इज एन एक्सरसाइज फ्रीक बाय द वे. आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर नाउ. नहीं, इसमें फिट तो रहना ही चाहिए ना. इस एज आफ्टर 50 यू हैव टू बी केयरफुल. You look 18. What are you saying 50? Sir, you got married to her at 21. Yes. बाल विवाह किया आपने? नहीं, इस तो ऑफिशियल एज है. उस टाइम की ऑफिशियल एज आई थी. 21 भी बहुत मतलब लेट माना जाता था. And she has a full routine. Yeah, we can't go too much into detail कि अपने फादर के साथ इन्होंने इतने घंटे सुबह इतने घंटे शाम को बिताने हैं. रोज शाम को अपने फादर के पास 4 बजे जाती हूँ. आधी घंटा उनके पास बैठती हूँ. फिर अपना जिम, मैं जिम इसीलिए वहाँ करती हूँ. मेरे घर में भी जिम है, लेकिन इसीलिए जाती हूँ ताकि मेरी एक रूटीन रहे कि फादर के साथ बैठना है. फिर 1 घंटा जिम करती हूँ. फिर अगेन उनको 15-20 मिनट जितना भी टाइम होता है मैं बैठती हूँ. This is we are talking of Lakshmi ji's father, as in your father and his father, the Mittal, the big Mittal. ML मित्तल. और वो भी वेट करते हैं 4 बजे से सीमा आएगी. तो मेरे को लगता है जितने दिन वो है, ही इज़ 90 years old, जितना मैं टाइम दे सकूं, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई लाइफ में. और मैंने देखा कि आपके बच्चों को भी आपने ऐसे बड़ा किया है. We'll get to meet his son hopefully. So, है ना? He will be. तो चलिए घर चलते हैं. हाँ, घर चलते हैं. कबूतरों को खाना खिला दिया एंड अब हम लोग भी पेट पूजा करेंगे. अब हम प्रकाश जी और सीमा जी के घर में है ना, होम, दो दिस इज द ग्रेड 1 प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी. व्हाट डज इट? 1780. बिल्ट इन 1780. क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे हेरिटेज, आई मीन व्हाट डज इट रियली मीन? It means that it is some important person lived here, like General Bergenon, who lost the war in America. He built this property, and also Sheridan, who was the famous dramatist and politician, he lived here. अच्छा. And then he decorated this place in 1780. So does it mean कि आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते? You cannot do anything. अंदर कुछ भी नहीं कर सकते आप. अच्छा. You have to keep everything intact, and only you can do some only some decoration. That's all. That is You all. can't touch inside. अच्छा. तो सीमा जी, जब आपको ये what made you choose it? Is it because of this or was? This good house, and looks like that we can create something nice out of this. So that's why because we like क्या old है, we things. both are मतलब आई डोंट नो हिम, आई एम वेरी क्रिएटिव. मेरे को हमेशा लगता है लाइफ में कुछ चैलेंज होना चाहिए, स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए. हमने काफ़ी घर बनवाए जकार्ता में भी, और फिर लंदन का ये घर जब हमने कई घर देखे, लेकिन कुछ ऐसा क्लिक नहीं कर रहा था. होता ना, कुछ आँखों को पसंद आना चाहिए, कुछ नहीं. फिर इस घर में आए तो इससे लाइक खंडर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी घुसते ही लगा कि नहीं, हाँ, होता है. यही है कि कुछ जैसे बोलते हैं ना,
वन साइड लव वाला जो मामला होता है, वही लगा कि फील हुआ कि नहीं, इस यही घर है जिसको हम कुछ कर सकते हैं, कुछ चैलेंज है हमारे लिए। तो बस मतलब अंदर घुसते ही लगा घर है हमारा। घर तो नहीं था, लेकिन लगा कि ये घर हम इसको कुछ बना के, मतलब क्या बोलते हैं, हम इसको कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे अपनाया? मतलब आप कुछ अंदर तो चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जो पुराना था, एक्चुअली क्या हम दोनों को एंटीक का बहुत शौक है। तो इस एंटीक जैसे टच था, पेंटिंग, ये तो हम लोग को लगा कि इस घर में हम बहुत कुछ इमेजिन करके सोचा हम दोनों ने कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस घर में। एंड दिस मेफेयर, मतलब हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? I think if I say you, I think almost we had spent almost 50 million pounds. 50 restoring it. 50 Total everything, including 15. 50. 50. Wow. Because this was completely in ruins, and also we had taken a next property on the back side, the Muse house, that also we bought. That also we created a new building, new construction, new swimming pool, and all those things. This So house this is house and the- the Muse house together. This we house is the combination of old and new. तो कैसे इसने आपने इसको अपना बनाया, बताइए। ये एक तो वो डॉल दिख रही है मुझे, सीट पे बैठी है मैडम। हाँ, डॉल का तो बचपन से ही शौक था, लेकिन क्या होता है घर, एक्चुअली घर मेरे को लगता है हमेशा एक हाउस वाइफ का होता है, उस पे डिपेंड करता है उस घर को कैसे रखती है। और मेरे को लगता है अंदर जब खुद के बहुत प्यार हो, बहुत खूबसूरत, मेरे को हमेशा बहुत खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट करती है लाइफ में। तो मैंने हर जो खूबसूरत चीज़ जो मेरी आंखों को पसंद आई, मैंने लाके सजाया इन सबको। कुछ बताइए मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज योर व्हाट? केक रूम। केक रूम? Yeah. केक मिलेगी हमको यहाँ? दिस इज ओरिजिनल डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम था इस घर में पहले, लेकिन हमने फिर इसको सिटिंग रूम बना दिया, तो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया केक रूम, तो हम भी इसको केक रूम बोलते हैं। अच्छा। अब मैंने सोचा केक रूम है तो कुछ तो ऐसी चीज़ रखूं तो लगे केक रूम है, तो मैंने वो वेजवुड का एक एंटीक पीस रखा। अच्छा। तो सोच के कि क्या चीज़ किस रूम से मैच करती है। तो ये एंटीक पीस, ये जो आपका कौन सा वाला बता रहे थे आप? मुझे बता। ये वाइट वाला। हाउ, टेल मी अबाउट दिस एंटीक। इसे केक नो, इसे अंग्रेज। I mean, when you say antique, what is the No, this is a Wedgwood. old style, Wedgwood old का जो style? old style. और वो आपकी मोहतरमा है। मेरे को लगता है मैं खुद ही बैठी हूँ। तो ये हम अब घुसने वाले हैं डाइनिंग रूम में आपके, हाँ? So do you entertain all sorts of important people here, हाँ? इसको कैसे, ये ऐसे ही था कि इसको आपने चेंज किया? नहीं, हमने इसका एक्चुअली वॉल एंड सीलिंग द सेम, फर्नीचर हमने चेंज किया, फर्नीचर सब कुछ, ये सब फ्लोर सीलिंग सब चेंज कर दिया। सब चेंज कर। तो इसमें इनपुट किसका ज्यादा है? उनका था। पेंटिंग्स में देख रही हूँ इतनी खूबसूरत यूरोपियन। पेंटिंग तो मेरे हस्बैंड का शौक है, मेरे को पेंटिंग का इतना नॉलेज नहीं है। एक्चुअली मेरे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, ना इंटीरियर का ना कोई चीज़ का। मेरे का खाली आँखों पे, अपनी आँखें, मेरी आँखों को जो पसंद आ जाता है मैं खरीद लेती हूँ। तो पेंटिंग तो इन्हीं का शौक है, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं सब लिटिल बिट ऑफ उधर हमारे जो है KPM, जो जर्मन पोर्सलिन की जो पेंटिंग्स होती है, वो आजकल बनती नहीं है, 150 साल पहले की। अच्छा तो we got lot of German paintings अच्छा, which are not made anymore, like extinct. Yes. तो ये सब मैंने इस तरह का थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने कलेक्शन आशियाना बनाया इसको। कलेक्शन ये बहुत पुराना है, 30 साल से कलेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली, मतलब एक दिन में तो नहीं। वी विल गो इन द वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक रूम जो इन्होंने क्रिएट कर ही लिया सीमा जी ने, हाँ? हालांकि ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट है, लेकिन हम एक सीनिक व्यू लेंगे पेंटिंग्स के बीच में से गुजरते हुए। ये दिस इज योर पर्पल रूम और अनदर रिसेप्शन अपस्टेयर्स, है ना? हाँ, इसमें मुझे बताइए, ये जो ऊपर जो सीलिंग्स में पेंटिंग लगी, बाकी तो आप लोगों ने शायद खरीदी जो दीवारों पे लगी। टेल मी मोर अबाउट ये सीलिंग। इधर ये पेंटिंग्स जो हैं ये 1780 में
रोसी बोलकर इटालियन आर्टिस्ट है, उसने यहाँ आके बनाई अच्छा, एंड देन ही पुट इट इन दैट टाइम. तो आपने इसको भी रिस्टोर किया थोड़ा बहुत? हाँ, वी क्लीन एंड बट इट वाज रियली ओरिजिनल दैट टाइम. वैसे यूके की क्वीन का जॉब आपने भी कर दिया उनके लिए, टू रिस्टोर दिस हाउस फॉर हेरिटेज प्रॉपर्टी फॉर देम, स्पेंडिंग योर ओन मनी. This painting looks fabulous, I think. हाँ, In such a 250 years old in ceiling is just something. Yeah. But ceilings we created ourselves. You create. अच्छा, सीलिंग का डेकोर आपने क्रिएट किया, पर पेंटिंग्स Paintings तो उनकी थी. उनकी थी. और आपकी जो आपने अभी पति को नहीं बताया अभी तक? मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पेंटिंग ये है, क्योंकि इसमें देखिए कितना मतलब ये तो मेरे हस्बैंड बताएंगे, मेरे को कोई आर्टिस्ट का नाम याद नहीं रहता. मेरे को इंडियन आर्टिस्ट जरूर समझ में आते हैं, लेकिन क्या है इसमें मेरे को लगता है कि वो लेडीज शर्मा रही है, वो उसको किस ढंग से होल्ड कर रखा है, बस जस्ट आई लाइक इट. So this is all cherry beautiful red. दिस इज रेड कलर, दिस रेड रूम. Red room. तो सीलिंग में थोड़ा ये रेड टच था, तो हमने फिर उसी ढंग से क्रिएट किया समथिंग, ट्राई किया कि रेड कलर. और ये पियानो है, मेरे बच्चे पियानो बजाते हैं. तो आपने डाल ही दिया म्यूजिक में उनको? हाँ, बचपन से ही मेरा शौक था, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाई. तो फिर मेरे दोस्त, तो फिर मेरे बच्चे अमित एंड श्रुति, अमित 7 साल का था, श्रुति 4 साल की, तो मैंने उनको ऑर्गन क्लास में डाला जकार्ता में, जबकि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी. फिर भी मैं उनको लेके जाती थी एक दूर जगह ऑर्गन सिखाने. फिर धीरे धीरे मेरे बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगा, फिर हमने पियानो ख़रीदा. तो मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, तो वो उनको बजाते जब भी मैं देखती हूँ मेरे को लगता है मैं बजा रही हूँ. सो नाउ ऑन दैट नोट हमको जाके थोड़ी चाय पीनी है. हमने सुबह से अभी कुछ चेंज वगैरह भी नहीं किया है. सो विल गो टू ब्यूटीफुल इंडोर गार्डन विच इज़ माई वेरी फेवरेट एरिया. लोहिया जी की और सीमा जी की इस ग्रेड 1 प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन और मेरी फेवरेट जगह ये छोटा सा नन्हा सा झरने वाला गार्डन है. आपने गार्डन बना ही दिया मेफेयर में. एक्चुअली क्या है, जब हम ये यहाँ घर देख रहे थे तो किसी भी घर में कोई हवा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ. और हम लोग एशिया के रहने वाले, हम लोग को आदत है बड़े बड़े गार्डन ये वो. तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी यहाँ गार्डन नहीं है, मैं कैसे रहूँगी, कैसे मैं सांस लूँगी, क्योंकि सट सट के घर होते हैं ना यहाँ. तो फिर जब हमने ये घर लिया तो यहाँ कुछ नहीं था, एक गहरा होल था. तो हमने फिर सोचा कि क्यों नहीं हम इसको खुला रखें, इसको गार्डन का शेप दे दें. तो इस ढंग से हमने इसको क्रिएट किया. फिर सोचा थोड़ा, मेरे हस्बैंड थोड़ा वास्तु में बिलीव करते हैं, तो हमारे वास्तु वाले जो है उन्होंने बोला पानी होना चाहिए घर के अंदर. तो फिर इस हिसाब से फिर हमने ये वाटरफॉल क्रिएट किया. तो बस ऐसे करते करते ये इतनी खूबसूरत जगह बन गई. पानी क्यों होना चाहिए घर में? घर में पानी जरूरी है, नहीं तो वास्तु का जो है फल फूल और सब जो बोलते हैं, यू डोंट गेट ए. कूल भी रखता है, जैसे रहने वाले का माइंड कूल रहता है, जो मैंने सुना है. बाकी तो